बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students, hope you'll be well. Let's begin the part number 3 of the chapter. Okay, that part. So second part, last part में हमने क्या पढ़ा था कि the boy था Nicholas था, वो कहाँ पहुँच गया था. He went into a lumber room with the help of the key, and वहाँ पे जो एक scenery, and he was just observing that scenery. ठीक है, तो let's begin. That part of the picture was simple if interesting, but did the huntsman see what Nicholas saw? अच्छा, now अभी sitting in front of the picture और ये अपने अंदर जो इमेजिनिंग कर रहा है कि इस पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर. द नेक्स्ट पेज विल गो टू सी दैट पिक्चर. अच्छा, पिक्चर जो सिंपल पार्ट था पिक्चर का वो था इंटरेस्टिंग था कि जो हंसमैन था, जो शिकारी उसमें था, कि व्हाट निकोलस सॉ फोर गैलपिंग वुल्व्स वर कमिंग इन दिस डायरेक्शन थ्रू द वुड. अच्छा, उसमें तो ये भी था कि जो 4 वुल्व्स थे वो भी भागते दौड़ते हुए जो उसी डायरेक्शन में जो है वो आ रहे थे. देयर माइट बी मोर देन 4 ऑफ देम हिडन बिहाइंड द ट्रीज, या इससे ज़्यादा भी हो सकते थे. एंड इन एनी केस वुड द मैन एंड हिज डॉग्स बी एबल टू कूप विद द 4 वुल्व्स इफ दे मेड एन अटैक. अच्छा, किसी भी केस के अंदर मतलब किसी तरह से क्या मैन जो है वो जो आदमी था, जो हंसमैन था, क्या वो जो है उसके डॉग्स थे वो क्या उस 4 वुल्व्स के साथ कूप यानी कि मुकाबला कर सकते थे. द मैन हैड ओनली 2 एरोज लेफ्ट इन हिज क्विवर. अच्छा, क्विवर कहते हैं कमान को, यानी कि उस पिक्चर में ये शो था ना. यू सी हियर इज द पिक्चर ऑन पेज 98. दिस इज द सीनरी एंड दैट बॉय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर ऑब्जर्विंग इट वेरी केयरफुली. और ये खुद ही अपनी तरीके से अपनी स्टोरीज बना रहा है बैठा है कि ये था, ये होगा, ये क्वेश्चन खुद ही अपनी ये क्वेश्चंस बना रहा है. सो इसके पास पीछे आ रहा सी दे आर 2 एरोज लेफ्ट. अच्छा, अवे कहते हैं कि 2 एरोज जो क्विवर में लेफ्ट है, एंड ही माइट मिस विद वन और बोथ ऑफ देम. ऑल वन न्यू अबाउट हिज टैलेंट शूटिंग was that he could hit a large stag at a ridiculously short range. और उसकी जो हंटिंग एबिलिटीज़ के बारे में हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने जो स्टैग, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि उसने सिर्फ 1-2 स्टेप के फासले से ही उसने स्टैग को जो है वो किल किया था. Nicholas sat for many golden minutes revolving the possibilities of the scene. He was inclined to think that the man and his dogs were in a tight corner. अच्छा, निकोलस जो है वो काफ़ी सारे मिनट्स, जो काफ़ी सारी देर जब इसी चीज़ को देखता रहा कि जो वो मैन है, जो डॉग्स हैं, वो के एक बहुत ही ख़तरे के मतलब they are all in a danger tight corner. But there were other objects of delight and interest claiming his instant attention. There were quaint twisted candlesticks in the shape of snakes. अच्छा, वहाँ पे इसके अलावा सीनरी के अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी थे जब उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर रहे थे. उसमें सबसे पहले जो क्या था, एक ट्विस्टेड जो है वो क्वाइंट ट्विस्टेड कैंडलस्टिक्स कहते हैं, जिसके ऊपर कैंडल्स जो है वो रहती, तो वो ट्विस्टेड किस्म की कैंडलस्टिक्स थी और उनका शेप्स बिल्कुल स्नेक जैसा था. और एक टी पॉट एंड अ टी पॉट फैशन लाइक अ चाइना डक. अच्छा, एक टी पॉट भी था जो बिल्कुल चाइना डक की तरह जो है वो उसका शेप था. हाउ डल एंड शेपलेस द नर्सरी टी पॉट सीम्ड इन कंपैरिजन. अच्छा, फिर वो सोच रहा था जो हमारे घर में जो है वहाँ पे जो हमारा टी पॉट रखा हुआ है वो अगर हम कंपेयर करें तो कितना जो है वो डल सा है और बेकार सा इसके नज़दीक ना. And there was a carved sandalwood box packed tight with aromatic cotton wool, and between the layers of cotton wool were little brass figures, hum-necked bulls and peacocks and goblins, delightful to see and to handle. अच्छा, उसके बाद और क्या था कि एक और जो वहाँ पे बॉक्स था, संदल की लकड़ी का जो बना हुआ एक बॉक्स था, उसके अंदर खुशबू आ रही थी, एरोमेटिक यानी कि बहुत खुशबू थी इसके अंदर कॉटन वुल की. और वहाँ पे जो उसकी लेयर्स थी कॉटन वुल के, उसके बीच में क्या क्या था, लिटिल जो है वो ब्रास के जो है वो चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि बुल्स थे, बुल्स के जो उसमें नेक थे रखे हुए थे, पीकॉक्स थे, मोर थे, गॉब्लिन्स थे, डिलाइटफुल इज़ अ हैंडल. और वही सब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उनको हैंडल करने में, हाथ लगाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. ठीक है. Less promising in appearance was a large square book with plain black covers. Nicholas peeped into it and behold. अच्छा, उसके अंदर एक और भी पास एक और चीज़ रखी थी. That was a large square book. अच्छा, वो थी लेस प्रॉमिसिंग का मतलब ये वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, बट स्टिल इट वाज लाइंग देयर.
और सो निकोलस ने जो है पीप्ड इनटू इट, यानी कि उसको इसके अंदर वो उसको ओपन किया और उसको पकड़ के उसने बैठा. इट वॉज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स एंड सच बर्ड्स इन द गार्डन एंड द लेन्स वेयर ही वेंट फॉर अ वॉक. अच्छा, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट बर्ड्स की पिक्चर्स थी. वो सारी बर्ड्स जो उसको गार्डन में जो है वो उसको नज़र आती थी उसको चलते हुए जब वो वॉक करता था. निकोलस केम अक्रॉस अ फ्यू बर्ड्स ऑफ विच द लार्जेस्ट वन ओकेजनल मैगपाई और वेट पिजन. अच्छा, निकोलस को जो है वो सबसे जो उसकी नज़र जाके ठहरी वो क्या कौन सी बर्ड थी? इट वॉज अ पिजन. वो एक जंगली पिजन था. ओके, सो हियर वर हेरॉन्स, बास्टर्ड्स, काइट्स, टुकन्स, ibises, golden pheasants. ठीक है, a whole portrait gallery of undreamed of creatures. यानी कि जितनी किस्म की सारी जो बर्ड्स थी, चीलें वगैरह थी, ये सब उसने जो है वहाँ पे pheasants थे, ये वह उसने पूरी जो है उस गैलरी की जो है वो उसको देखी. And as he was admiring the coloring of the Mandarin duck and assigning a life history to it, the voice of his aunt shouting his name came from the gooseberry garden outside. ही जो है वो एक वहाँ पे डक थी, मैंडेरियन डक की जो पिक्चर वहाँ पे रखी हुई थी, या मैंडेरियन डक जो है वो फिजिकली वहाँ पे पड़ी हुई थी. इट्स अ काइंड ऑफ अ डक जो कि एक नॉर्थ अमेरिका में जो है वो पाई जाती है. एंड असाइनिंग अ लाइफ हिस्ट्री टू इट. अच्छा, जैसे ही उसकी जो वो डक वहाँ पड़ी हुई थी और उसके बारे में वो जो हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में याद कर रहा था, तो उसी वक्त जो उसकी आंटी की जो है वो आवाज़ शाउटिंग आ रही थी कि वो शी वॉज शाउटिंग कॉलिंग हर नेम. अच्छा, she had grown suspicious at his long disappearance and had leapt to the conclusion that he had climbed over the wall. She was now engaged in energetic and rather hopeless search for him among the artichokes and raspberry canes. अच्छा, उसकी जो है वो शक में पड़ गई कि इतनी देर होगी, काफ़ी लॉन्ग जो है वो डिसअपीरेंस थी, काफ़ी लॉन्ग देर से वो गायब हो गया. तो उसने जो है लीप्ड कहते हैं, लीप का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म द वर्ब है. इसको आप लीप्ड भी कह सकते हो, लीप्ड भी कह सकते हैं. ठीक है, ईडी भी लगा सकते हो और टी भी लगा सकते हो. सो दिस इज अ सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब लीप. तो वो इस नतीजे पे कंक्लूजन है कि इस नतीजे पे वो पहुंचे कि वो जो है वॉल पे वो चढ़ गया होगा. अब जो है वो किस में बिजी हो गई थी कि वो होपलेस सर्च के लिए वो बिजी हो गई थी कि वो जो वहाँ पे आर्टिचोक से जो वहाँ पे वो प्लांट्स थे और जो रेस्पेरी जो है वो जूसी वहाँ पे केन्स थे, झाड़ियाँ थी वहाँ, उसके बीच जो है वो शी वॉज लुकिंग फॉर निकोलस. Nicholas, Nicholas, she screamed. You ought to come out of this at once. It's no use trying to hide there. I can see you all the time. अच्छा, उसने क्या कहा कि निकोलस she started screaming ना, she started calling his name कि जल्दी जल्दी तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, हर जगह मैं तुम्हें देख सकती हूँ. So please, there is no use hiding over anywhere. So please come out. It was probably the first time for 20 years that anyone had smiled in that lumber room. अच्छा, तकरीबन ये 20 साल का अरसा गुजरा होगा कि लंबर रूम में कोई जो है वो स्माइल कर रहा था. Presently, the angry repetitions of Nicholas' names gave way to a shriek and a cry for somebody to come quickly. अच्छा, जो angry repetitions जिससे गुस्से से जो है वो निकोलस की जो repetitions हो रही थी, तो उसको एक किसी की कोई चीख की आवाज़ जो है वो सुनाई ताकि जो कोई जल्दी पहुंच सके. And a cry for somebody to come quickly, यानी कि जो किसी ने किसी की चीख की आवाज़ आई जिसको जो है वो जल्दी से आने के लिए कहा गया. To come quickly. Nicholas shut the book, restored it carefully to its place in a corner. अच्छा, निकोलस ने क्या किया? He shut the book और उसको जो है वापस वहीं पे है cautiously बहुत रख दिया, carefully रख दिया, and shook some dust from a neighboring pile of newspaper over it. और उसके ऊपर जो है वो जो शुक कहते हैं, शेक का पास्ट टेंस से शुक, यानी कि जो बराबर में जो है वो न्यूज़पेपर का पाइल पड़ा हुआ था, उसके ऊपर जो मिट्टी है वो उसके ऊपर उसने डाल दी ताकि किसी को फील ना हो कि इसको किसी ने देखा है. Then he crept from the room, locked the door, and replaced the key exactly where he had found it. His aunt was still recalling his name when he sauntered into the front garden. Who's calling? He asked. अच्छा, क्या हुआ कि वो जो है दोबारा से उसने रूम लॉक किया और कीज़ ने वहीं रखी जहाँ से उठाई थी और वापस जो है वो अपने उधर घर पे आ गया. तो उसने आंटी की अपनी आवाज़ सुनी कि शी वॉज स्टिल कॉलिंग. तो ही आस्क्ड कि कौन मुझे बुला रहा है. मी केम द आंसर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल. मैं बुला रही हूँ. डिडंट यू हियर मी? क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन एंड आई हैव स्लिप्ड इनटू द रेन वाटर टैंक. मैं आपको बुला रही हूँ और मेरी आवाज़ जो आई थी और मैं तुम्हारे लिए कॉल करते करते मैं रेन वाटर टैंक में स्लिप हो गई. लकीली देयर इज नो वाटर इन इट बट द साइड इज स्लिपरी एंड आई कैंट गेट आउट.
fetched a little later from under the cherry tree. जो है she added कि luckily यहाँ पे जो है वो पानी था. अच्छा, रेन वाटर जो टैंक होता है वो एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप है, थोड़ा सा हॉलो टाइप बनाया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो अंदर जो है वो चला जाए और बाहर जो है वो पानी ना हो, जो है वो ना कलेक्ट हो. ठीक है, तो वो रेन वाटर का जो टैंक था वो खाली था, वो जगह खाली थी क्योंकि वहाँ रेन वाटर नहीं था, दैट्स वाई. तो शी स्लिप्ड इनसाइड, और उसके जो एजेस थे, जिसके कॉर्नर्स थे, वो काफ़ी स्लिपरी थे जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही थी. तो शी सेड कि मुझे जो एक लैडर कहते हैं सीढ़ी को, और अंडर द चेरी ट्री के नीचे से मुझे जो है वो लैडर ला के दो. I was told I wasn't to go into the gooseberry garden, said Nicholas promptly. अच्छा, promptly कहता है यानी कि फ़ौरन से. अच्छा, निकोलस कि काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस था, बहुत नॉटी था, तो उसने उस वक्त जो है वो अपनी जो है वो आंट को इस तरीके से कहा कि भाई मुझे तो ये कहा गया था कि गूसबेरी गार्डन में आपने जाना ही नहीं है. I told you not to go, and now I tell you that you may gain. The voice from the rainwater tank, rather impatiently. अच्छा, उसने कहा मैंने ही तुम्हें कहा था ना कि तुम वहाँ आ जाओ, और अब मैं ही कह रही हूँ कि जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ. उस जो है रेन वाटर जो रेन वाटर टैंक था उसमें से काफ़ी जो है वो इम्पेशेंटली, यानी उसको सब्र ही नहीं हो, डेफिनेटली वो अंदर जो है फंसी हुई थी, तो उसको ये सब्र नहीं हो रहा था कि मुझे बस जल्दी से कोई बाहर निकालना. सो आई एम एंडिंग अप हियर दिस पार्ट. ठीक है, अब फाइनल पार्ट इंशाअल्लाह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो निकोलस हैं भाई वो जो है इनको काफ़ी तंग कर रहे थे आंटी को, तो आई होप इट विल बी अ वेरी इंजॉयबल पार्ट. ठीक है, आई एम एंडिंग अप हियर. बी प्रिपेयर फॉर द डिक्टेशन. ठीक है, इसमें कोई इतना अंडरलाइन वर्ड्स के डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे नज़र आए नहीं हैं, सब आप लोगों ने किए में ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट 3 में नहीं किया है. ठीक है, बट इसमें यह है कि जो भी जो पर्टिकुलरली वर्ड जैसे कि मैंडेरियन डक है, या फिर ये पीकॉक तो बहुत ही ईजी, आप लोग जो भी आप डिफरेंट जो न्यू वर्ड देखें ना उसको आप इसके लिए जो है वो ये काइट्स है, टूकन्स हैं, बस्टर्ड्स हैं, हिरोन्स हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो है वर्ड्स हैं, ये आप जो है सस्पिशियस है. डू लर्न फॉर दिस स्पेलिंग टेस्ट फॉर द डिक्टेशन. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.